हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन डे 65 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस या फिर BP13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे ही इंस्टा पर मेरे 1000 फॉलोवर पूरे होंगे मैं सिडनास का प्यारा सा मोमेंट शेयर करने वाली हूँ वहाँ पे। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। व्लॉग वीडियो अगर देखने के शौकीन है तो आपको वहाँ पर मेरे व्लॉग वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो उसको भी अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अनसीन जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लिविंग लिविंग जो एरिया है वहाँ जो है सना एक साइड के सोफ़े पर सना बैठी हुई थी और दूसरी तरफ दूसरे साइड के सोफ़े पर जो नल्ला नल्ली थे यानी आसिम और शिमांशी, वो दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पे जो है बात हो रही होती है जो फैमिली वीक वाला राउंड होना है, किस किस की कौन कौन सी फैमिली आएगी, कौन आएगा, उसके बारे में यहाँ पर सोच कर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहे थे। सना यहाँ पे बोलती है यार जब वो फैमिली आएगी, तो जैसे ही सना यहाँ पर बोलना शुरू करती है ना, बस इसी मानसी अपनी जो टांग है वो अड़ा देती है। मतलब कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आज के जितने भी अनसीन बताऊंगी, 2 अनसीन में ये चीज़ हुई ही हुई है कि सना जब बात कर रही थी तो ये मैडम ने उसका पूरा जो मतलब उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, सना की तरफ से सबका ध्यान हटाने के लिए खुद वो बात जो है करने लग रही थी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी जब ये बात शुरू होती है तो मैडम बोलने लगती है कि हाँ और चाऊ आएगा, मेरे को लगता है। तो इसके बाद जो नल्ला कहता है कि अरे वो आएगा तो बहुत दूर से आएगा बेचारा। तो ये बोलती तो क्या हुआ, जब किसी को कोई प्यार करता है तो दूर और पास क्या होता है। और मैं तो हमेशा जो है उसके पास जा ही रहती थी, मतलब कि 2-2 3-3 महीने के अंदर मैं जो है उसके वहाँ चली जाती थी उससे मिलने के लिए। ये मैडम कहती है कि डे बाय डे जो है हम लोगों का रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग ही होता गया है। 9 साल का जो हमारा रिलेशनशिप है, मेरे को ये नहीं समझ में आता ये कैसा रिलेशनशिप था जो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा था और 9 साल का रिलेशनशिप फिर एकदम एक झटके में टूट गया। कुछ दिनों की मुलाकात जो इस बंदे के साथ हुई उसके बाद मेरे को ये लगता है कि जो बाहर ये निकली थी तो इसने देखा कि नल्ले की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और इसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो इसने उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन मज़ा तो तब आया जब सना पीछे बैकग्राउंड में गाना गाती है, और गाना कौन सा गाती है कि मुँह से निकलती धुआंधार बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली वाला सॉन्ग नहीं है, तो वाला सॉन्ग जो है सना बैकग्राउंड में गा रही होती है क्योंकि वो इन लोगों की बातें सुन रही होती है, खाली स्पेशली जो हिमांशी मैडम है उनकी। तो इस वजह से यहाँ पे टॉट के तौर पे सना ने ये एक जो गाना गाया है। फिर उसके बाद ये सेकंड अनसीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सब बैठे हुए हैं, नन्ना लल्ली है और मोमो है और सना है। और यहाँ पे बात हो रही होती है, सना बता रही होती है कि मैं 3 साल जो है वो कैप्टन थी स्पोर्ट में, लेकिन मैंने जो लॉन्ग जंप है वो नहीं किया है। क्यों, यहाँ पे बताती है सना कि लॉन्ग जंप करके मरना थोड़ी है। तो मतलब जैसे ही सना ये सारी बातें करना शुरू करती है ना, वैसे ही ये फिर से अपनी टांग अड़ा देती है। यहाँ पे भी अपने बारे में बताने लगती है कि मैंने तो हर एक चीज़ की है, ये भी किया है, कूदना फांदना, मतलब दुनिया भर के स्पोर्ट्स का नाम लेना शुरू कर देती है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शिमांशी के सामने जो है नल्ला किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता था, और वही चीज़ यहाँ पे भी हुई जब इसने बोलना शुरू किया सना को, मतलब साइड में करने के लिए। तो बस फिर इसकी जो बातों पे नल्ला घुस गया और कहने लगी कि मैं इंटरनेशनल, मतलब जाने वाले थे जर्मनी में, जाने वाली थी स्पोर्ट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है नल्ला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा उसमें। और दूसरी तरफ ये मैडम मोमो वो बताने लगी कि जो मेरा मतलब रहान है वो बास्केटबॉल प्लेयर रहा है नेशनल स्टेट लेवल का। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, सारी बातें जब हो रही थी ना, तो सिद्धार्थ पहले बातें स्टार्ट हुई थी तो अंदर जा रहा था, अंदर मीन्स वहाँ पे जा रहा था
बाथरूम किस तरफ, और फिर वहाँ से वापस आया और फिर उसके बाद सिद्धार्थ बेडरूम की तरफ जा रहा था और सना को उसने बुलाया। मतलब कि सिद्धार्थ जो है सना के साथ अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि इस टाइम पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था और वो सना के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। और इसी वजह से यहाँ सना बैठी थी तो सिद्धार्थ जाके बेडरूम में लेट रहा था, तो उसने जो है सना को बुलाया। तो सना ने पीछे मुड़ के हाँ बोला, और फिर उसके बाद जब इन लोगों की बातें हो रही थी और ये लोग सना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सना वहाँ से उठी जब सिद्धार्थ ने बुलाया और सिद्धार्थ जाके लेट गया था और फिर सना गई और फिर बेडरूम में चली गई थी वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे साफ देखने को मिली हैं। और सिर्फ जब बाथरूम एरिया से बाहर आता है तब भी वो हाथ से इशारा भी करता है, जैसे दरवाज़ा खोल के आता है तो इशारा हाथ से करता है कि मतलब बेडरूम की तरफ का। तो ये चीज़ भी देखने को मिली, बिल्कुल 1 सेकंड में ही ये चीज़ हुई है। तो इसीलिए मैंने वो क्लिप डाली थी कि शायद आप लोगों को समझ में आए। अब थर्ड इंसिडेंट जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे भी वही नल्ला और नल्ली बैठे हुए हैं। यहाँ बात हो रही होती है वही फैमिली राउंड वाली ही। तो यहाँ पे जो मैडम है वो कह रही होती है शेफ़ाली से कि और मुझे ये लगता है कि कहीं पराग ना आ जाए। तो यहाँ पे शेफ़ाली कहती है कि नहीं और वो नहीं आएंगे, वो बाहर है। तो फिर यहाँ पे मुंह बनाती है वो। तो यहाँ मैडम बोलती है शिमांशी कि नहीं, और मैं तो एकदम जब वो आएंगे तो एकदम चिपक जाऊंगी और चिल्लाने लगूंगी जीजू जीजू। तो मेरे को एक चीज़ बस यहाँ पर समझ में नहीं आई कि ये जो आई है जहरीली वाली बाहर से, और फिर इसको इतना स्पेस यहाँ पर है, कहीं इसको बैठने की जगह नहीं मिली। मैडम आई सीधे जाके सोफ़े पे उस जगह बैठी जहाँ पर नल्ला है, और नल्ले का हाथ देखिए आप, बार बार उसका हाथ जो है कहाँ जा रहा है, उसकी पट पे जा रहा है ना। तो मतलब ये क्या है, ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कौन सी फ्रेंडशिप है जहाँ पर एक लड़का जो है अपनी लड़की जो फ्रेंड है उसके पट पर हाथ रख कर मतलब रख सकता है बार बार वो भी। और पुच्चियाँ ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं, इनके केसेस वगैरह ये सब चीज़ें भी करी हैं। तो मतलब मुझे इनका बेहूदी चीज़ें ये समझ में नहीं आती। ये खुद इस तरह के थे लेकिन ये फिर भी दूसरी लड़कियों का कैरेक्टर जो है सर्टिफिकेट देने में हमेशा लगे रहते थे, स्पेशली सना को लेकर। वो हमेशा सना को गलत ठहराते थे, हर एक चीज़ उसकी गलत बताते थे, टकलू के साथ हमेशा उसकी हर बात गलत जोड़ते थे। तो ये चीज़ें हमेशा देखने को मिली हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मासी आ जाती है सना की, यानी कि विशाल, और फिर उससे भी बात यहाँ पर यही बोली जाती है भाव के बारे में कि भाव कल तो लगता है कोई पंटर आएगा और वो कहे मतलब बॉटल लेके आएगा दारू की, और फिर वो खोलेगा कहे, और भाव कहेगा कि अब बिग बॉस भी जाए बाहर में, सब कुछ जाए छोड़ो, अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, बस तू अब खोल बॉटल खोल, और बस फिनाले भी छोड़ो। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग बोलते हुए दिखाई दिए हैं और हंसते हुए दिखाई दिए हैं। अब आप इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा को भी फॉलो कीजिए।